स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक, प्रीवियस लेक्चर तक। नेक्स्ट क्या, प्रीवियस लेक्चर तक हम क्या देख चुके हैं उससे बात स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हम आज के डिस्कशन को। डुअल नेचर वाला चैप्टर चल रहा है आपका। सबसे पहले आपने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन देख लिया है, जल्दी से खत्म करेंगे, रिकैप ले लेते हैं। और उसके बाद में हम जो प्रीवियस टॉपिक कर रहे थे, डायरेक्टली उस पर कूदते, वो टॉपिक कर रहे थे हम ऑब्जर्वेशंस इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आपने एक्सपेरिमेंट लगा रखा था, है ना। एक्सपेरिमेंट लगाने के बाद में आपने उस पर लाइट इंसिडेंट करवा रखी थी और लाइट इंसिडेंट होने के बाद आपको एक करंट मिल रहा था, ऐसा कुछ सेटअप था। सेटअप बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है, कुछ ऐसा सा है, ठीक है, रफली सा बना दिया मैंने। कुछ ऐसा सेटअप था जिसके अंदर लाइट आ रही थी, लाइट की इंटेंसिटी को आपने बढ़ा करके और कम करके देख लिया था। याद है क्या हो रहा था? लाइट की इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ा रहे थे तो करंट की वैल्यू तो बढ़ रही थी, है ना, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू नहीं बढ़ रही थी। याद है लास्ट लेक्चर तक का काम, कि अगर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे तो करंट बढ़ रहा था, लाइट की इंटेंसिटी को कम कर रहे थे तो करंट कम हो रहा था, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम रह रही थी, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज आने वाला नहीं था। और ये चीज हमने कैसे समझी थी? हमने समझा था कि इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स से। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, है ना। अगर इंटेंसिटी को डबल कर दोगे तो आने वाले फोटॉन्स भी डबल हो जाएंगे। तो अगर आने वाले फोटॉन्स डबल हो जाएंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, जिसको अपने फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, वो भी डबल हो जाएंगे, है ना। और अगर वो डबल हो गए तो करंट भी हमारे पास डबल हो जाएगा, है ना। मतलब इंक्रीज मिलेगा हर जगह पे। इंटेंसिटी के इंक्रीज करने पे करंट में इंक्रीज आएगा, इंटेंसिटी के डिक्रीज होने में करंट में डिक्रीज आएगा। और हमने इसका ग्राफ बनाया था, बिल्कुल सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बन गया था। फिर हमने देखा था कि इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या रिलेशन पड़ता है। तो लास्ट ग्राफ भी आपको बनवाया था, कुछ इस तरह का ग्राफ था ना, कुछ इस तरह का रफली सा बना रहा हूं मैं। ऐसा ग्राफ बना था कि अगर अलग अलग इंटेंसिटी करोगे तो करंट अलग अलग बनेगा, पर उनको रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो सेम है ना। हमने एग्जांपल लिया था, इसको यहां माना था 5000 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, है ना। यहां पे 10,000 का एग्जांपल लेके कर रहे थे और यहां पे 2500 इलेक्ट्रॉन, 2.5, है ना, 2500 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे। तो हमने क्या कहा था, चाहे 5000 को रोकना हो, चाहे 10,000 को रोकना हो, चाहे 2500 को रोकना हो, इस दुनिया के अंदर लोगों के हिसाब से ताकत नहीं चाहिए। लोगों के पास कितनी ताकत है उसके हिसाब से आपको ताकत चाहिए, ठीक है। जैसे हमें यहां पे कई बार क्या दिक्कत आती है, क्योंकि हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि अगर अपने को एक आदमी से लड़ाई करनी हो, पहले तो करनी नहीं चाहिए, एक आदमी से करनी हो, करने को तैयारी हो, तो आपको थोड़ी ताकत चाहिए। 2 से करनी हो ज़्यादा चाहिए, 3 से करनी हो और ज़्यादा चाहिए, 4 से करनी हो और ज़्यादा चाहिए, है ना। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि एक आदमी के पास जितनी भी पावर है आपको उतनी पावर चाहिए, है ना। लड़ाई नहीं कर रहे, वैसे तो अपने सेटल कर रहे हैं, बैलेंस ही कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम, धक्का धुक्का नहीं मार रहे, बस वो हमें ना मार पाए, डिफेंस कर रहे हैं अपन। तो अगर एक बंदे के पास जितनी पावर है, सपोज 10 जूल, तो हमें कितनी चाहिए? 10 जूल। वो अपने जैसे 10 ले आए 10 जूल वाले, तो भी हमें कितनी चाहिए? 10 जूल। ये आप मान के चलो, ठीक है। अब यहां पे एक तरह से देखा जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो सकता है कि 10 ले आएगा तो उनकी तो टोटल एनर्जी 100 जूल होगी, पर आपकी तो कितनी है? 10 है। तो 100 जो है वो 10 के साथ कैसे कंपीट करेगा? 100 वाला जीत जाएगा। पर आपने देखा था ना कि पोटेंशियल की जो ताकत है, यहां पे जो प्लेट है जो रोक रही है, वो जो प्लेट है वो कितनी एनर्जी क्रिएट करती है? E इंटू वी। ई का मतलब क्या था? चार्ज इंटू वी, है ना। जब सामने वाले चार्ज बढ़ेंगे तो एक तरह से वो आपकी एनर्जी को भी बढ़ा देंगे। समझ रहे हो ना कि सामने वाला, ये क्यों क्या था? पोटेंशियल तो खुद का पोटेंशियल होता है प्लेट का, और चार्ज किसका होता है? सामने आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर सामने आने वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो उनका चार्ज भी तो बढ़ जाएगा ना, तो हमारी ताकत ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। अब अपने आप को मैंने क्या मान रखा है? एनोड मान रखा है ना। मैं अगर एक एनोड हूं, सामने से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मेरे पास और मेरा पोटेंशियल जितना भी है, तो मैं उन पे कितनी एनर्जी लगा सकता हूं? QV, है ना। एक इलेक्ट्रॉन तो EV, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2EV, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3EV। तो आप देखो हर केस के अंदर पर इलेक्ट्रॉन पे EV हमेशा लगती रहेगी, है ना। तो ये फंडा है, आपको ध्यान रखना है। तो इस दुनिया में क्या हो रहा है, आपके पास अगर सेम पोटेंशियल है तो उससे आप कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकते हो, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो इसकी ताकत उसके बराबर बढ़ती रहेगी। बस दिक्कत कब आएगी? जब उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन फास्ट एनर्जी का आ गया,
ज्यादा एनर्जी का आ गया तब दिक्कत है। चलो जी, तो हम कर रहे थे ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट हेडिंग लगा रखी थी अपन ने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी के अंदर ए पार्ट और बी पार्ट लिख रहे थे ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑन काइनेटिक एनर्जी स्लैश स्टॉपिंग पोटेंशियल। फर्स्ट लिखा था या वन लिखा था? ऐसे लिखा था फर्स्ट क्या? रोमन में लिखा था? कुछ याद है तुम्हें? जैसे भी लिख लो, सेकंड लिखो। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जल्दी से लिखो, जल्दी से समझो, आसान सा काम है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या पड़ता है? फ्रीक्वेंसी माने कि न्यू, है ना। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को सेम रखें और फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें तो क्या होगा, वो अपने आप समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर, बाय कीपिंग द इंटेंसिटी, ये सारा नोट करना आपने, बाय कीपिंग द इंटेंसिटी of light source fixed, of light source fixed, if we increase or decrease, माने कि चेंज कर रहे हैं, चेंज में इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज भी आ सकता है। इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, किसकी है ये, तुम्हारी कि मेरी? लाइट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, देन वी हैव फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, देन वी हैव फॉलोइंग लास्ट टाइम शायद ये लाइन अपन ने नहीं लिखी थी तो डजेंट मैटर, डायरेक्टली हमने ए पार्ट बनाया था उसमें और लिखा था ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी फिर लिखते हैं ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले तो अपन ये देखेंगे, देखो ये प्योरली एक्सपेरिमेंट वाला काम है, समझ रहे हो कर क्या रहे हैं अपन, आप इमेजिन कर रहे हो जस्ट, और विश्वास पे काम हो रहा है ये। उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है उससे हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। जैसे रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हो कि 2000 में से एक जो है वो जाकर के वापस आ गया, अब तुम्हें क्या पता, या तो करके देख लो या विश्वास कर लो, है ना। तो विश्वास कर लो, ज़्यादा अच्छा लगता है अपने को, मेहनत कौन करे। तो सेम यहाँ पे यही काम हो रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ाई थी किसी ने और उसको करंट बढ़ा हुआ मिला, कम करी थी किसी ने तो उसको करंट कम होया हुआ मिला। अब किस पे बात आ गई, फ्रीक्वेंसी पे। तो आपके जो माइंड के अंदर वही डायग्राम रहना चाहिए, और जो वहां पे ऊपर लाइट सोर्स अपन लगा रहे हैं ना उस क्वार्ट्ज ग्लास के ऊपर, उस लाइट सोर्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक में चेंज करते जा रहे हैं। पहले इंटेंसिटी में चेंज किया था, अब उसकी इंटेंसिटी फिक्स रखनी है, ठीक है। इंटेंसिटी को फिक्स रख करके क्या चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करा जाएगा तो क्या होता है, तो देखो पहले तौर पे बात सुनो कि हुआ क्या। जब उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया, फ्रीक्वेंसी को कम किया गया, ज़्यादा किया गया, बहुत तरह से चेंज कर करके देखा, तो जो एमीटर था उसके अंदर कोई रीडिंग में चेंज नहीं आया। जहाँ पे उसकी नीडल थी और डिजिटल था तो जो भी उसकी रीडिंग थी वो इंटैक्ट रही, उसकी रीडिंग में कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। उसकी रीडिंग में कोई भी चेंज नहीं आया। इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मैथ्स के लैंग्वेज में कहें तो हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो लिखो, क्या लिखोगे, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट, आजाद है ये, इंडिपेंडेंट, सही है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स, फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर कोई भी फर्क इसका नहीं पड़ता। और मैंने आपको बताया था लिखने का तरीका, इसको आप अपनी कॉपी के अंदर ग्राफ बनाने के लिए स्पेस रख लेना, ठीक है। साइड के अंदर स्पेस रख लेना, नहीं तो नीचे नीचे बनाना पड़ेगा और इधर उधर वाली जगह फालतू में खराब होगी।
तो इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा, अभी बना लो, अभी रीजन लिखेंगे तो रीजन में काम आ जाएगा वेलब स्पेस। यहां पे अगर मैं लिखूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैं IPE से रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहां पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी लूं जिसको न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसा ग्राफ आएगा इसका? स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, पर ध्यान रखना ये स्ट्रेट लाइन यहां से शुरू होगी, डायरेक्टली जीरो से शुरू होने वाली नहीं है स्ट्रेट लाइन। ये क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तब तो इंटेंसिटी जीरो ही रहेगी ना, तब इंटेंसिटी नहीं, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है तब तो उसकी डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आपने फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट से कम रखा हुआ है, ये तो बस ज्वाइन कर रखा है मैंने, अदरवाइज इसको हटा दो तो भी एक ही बात है कि ये लाइन यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे टच नहीं करेगी। अगर आपने यहाँ पे टच करा दिया, इसका मतलब इस न्यू नोट का इंपॉर्टेंस आपने खत्म कर दिया। ठीक है, न्यू नोट पे करंट आएगा और उसके बाद में इतना ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने घटाने से करंट पे कोई लेना देना नहीं है। अब इसका लिखते हैं रीजन। व्हाट इज द रीजन? तो रीजन आपको पता ही है ना, क्या रीजन है? कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से या घटाने से एनर्जी ऑफ फोटॉन्स में फर्क पड़ता है, उनके नंबर ऑफ फोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पे फर्क नहीं पड़ेगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पर कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा, वो नेक्स्ट हिस्सा आएगा, मतलब इसमें एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना? मैंने आपको क्या कहा था, कैसा इमेजिनेशन करके रखो कि एक आपके पास ट्रे है बड़ी सारी, उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स रखी हुई हैं। वो बॉल्स क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो अपनी ट्रे को, अपनी फैमिली को छोड़ के जाने के लिए तैयार है। थोड़ी सी उन्हें एनर्जी चाहिए और एक से एक एनर्जी चाहिए, ठीक है। हमें बहुत सारी बॉल्स हैं, अब सामने से फोटोन आ रहे हैं, इंटेंसिटी फिक्स है उनकी, है ना। मान लो कि 2 फोटोन पर यूनिट टाइम इतने एरिया पे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो हर सेकंड में 2 फोटोन आ रहे हैं और हर सेकंड में 2 फोटो इलेक्ट्रॉन बन रहे होंगे। सिंपल सी बात है। अगर आपने इंटेंसिटी को फिक्स रखा है, इंटेंसिटी को फिक्स रखने का मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स है, तो 2 आ रहे थे, 2 ही आते रहेंगे। और आपने इसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज किया, सपोज आपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, कितना कर दिया? मल्टीप्लाइड बाय 2, डबल कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी के डबल होने से नंबर ऑफ फोटॉन्स पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, उनकी एनर्जी पे फर्क पड़ता है, बिकॉज यू नो कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपने डबल कर दी तो एनर्जी डबल हो जाएगी। तो अब ये जो 2 लोग आ रहे थे, पहले वीक लोग आ रहे थे और इसको बस आराम से बाहर लेके चले गए। अब थोड़े ज़्यादा एनर्जेटिक लोग आ रहे हैं, तो आ तो 2 ही रहे हैं, तो लेके तो 2 को ही बाहर जाएंगे, पर इसको थोड़ा ज़्यादा घूमने के लिए एनर्जी दे सकते हैं, है ना। तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, समझे बात? ये है। चलो, तो इसका रीजन लिखते हैं। बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स changes, the energy of incident photon changes, but their number remains same. So the number of photoelectrons does not change, and we get same amount, and we get same amount of current each time. हर बार सेम अमाउंट ऑफ करंट ही आपको मिलता है, कोई चेंज उसमें आने वाला नहीं है। अब अपन फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। तो नेक्स्ट आप बनाओगे बी पार्ट, ऑन काइनेटिक एनर्जी / स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका बी पार्ट आप बनाओगे
और लिखोगे ऑन काइनेटिक एनर्जी स्लैश स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिसको अपन ने VS से दिखा रखा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं, ये मैंने आपको बात बताई है, आप कहीं ना कहीं इस बात को लिख लेना, ठीक है। एग्जाम में कई बार अगर कट ऑफ पोटेंशियल से पूछ लिया और आप कहो कि नहीं ये तो कराया नहीं हमें, या कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, 1 मार्क क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे तो आपके पास डायरेक्टली सारे चैप्टर का एक साथ टेस्ट है ना, तो एकदम से दिमाग में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह लिख लेना ताकि जब आप चैप्टर को रिवाइज करो तो आपको याद रह जाए। और इसको कुछ जगह पे V नोट से भी लिखते हैं, हो सकता है आपके स्कूल में अगर करवाएं तो कैपिटल V नोट से करवा दें, एक ही बात है। अपन ने VS लिखा है बिकॉज S डायरेक्टली रिलेट्स विद स्टॉपिंग। अब अपने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है ना। काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आने वाले जो लोग हैं वो उनका नंबर तो बढ़ नहीं रहा, उनकी एनर्जी बढ़ रही है। तो अगर वो पहले कम एनर्जी लेकर के आ रहे थे, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है ये आइंस्टीन ने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं करा होता तो अपने में से कोई भी कर सकता था। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ये, कि जो फोटॉन्स है वो तुम्हें भी इंक्लूड कर रहा हूं वैसे मैं, इसके लिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब बस हंसना नहीं उस एग्जांपल में। जैसे कि किसी का चलान वलान कट रहा हो और उसके पास पैसे नहीं हो, तो वो फंसा हुआ खड़ा होगा, है ना, बाइक उसकी अटकी पड़ी है या कार अटकी पड़ी है, जो भी है, मेनली बाइक वाले फंसते हैं, है ना। तो अब मान लो कि चालान की कुछ ना कुछ एक फिक्स अमाउंट है उस व्हीकल के हिसाब से, जो व्हीकल आपका फंसा हुआ है। सपोज आपके व्हीकल की अमाउंट है 200 रुपीज़, ओके। अब आपका व्हीकल फंसा हुआ है, आप लेके जाने को तैयार हो, ये आप हो, है ना। और इसके जो एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन है ना, ये एटम नहीं बाहर निकल रहा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। इसको बाहर निकलने की बड़ी जल्दी है, पर आपको भी तो बाइक लेकर के जहाँ भी जाना है, जाने की बड़ी जल्दी, चाहे घर ही जाना हो, है ना। होम इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन, वहीं जाना है अपने को घूम फिर के, तो वहाँ जाने की भी बड़ी जल्दी है, पर वो हमारे पास 200 रुपये नहीं है। तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई जानकार आ जाए। तो सपोज आसपास से कोई एक जानकार आपके पास से गुजरा, है ना, और सच्ची जानकार है, जो आपको देख के ऐसे इधर उधर होके नहीं गया, आपके पास ही आकर के पहुंचा कि भाई क्या दिक्कत है, और उसके पास भी सपोज करो कि 200 रुपये ही हैं जेब में, उसको क्या पता था आप मिल जाओगे। तो अगर सिर्फ 200 रुपये ही हैं तो वो क्या करेगा, अपने 200 रुपये आपको दे देगा, आप वो अमाउंट भर दोगे और आप बस फ्री हो गए, है ना। आप वहां से बाहर निकल के आराम से घर पहुंच सकते हो। पर अगर इसने आपको 200 की बजाय इसकी जेब में अगर 500 रुपये हो, ये कहीं रख ले जा, तो 200 रुपये तो आप पुलिस वाले को दे दोगे, 300 रुपये की पार्टी, है ना, बड़ी खुशी से झूमते हुए जाओगे घर पे। अगर इसने 1000 दे दिए तो 800 की पार्टी। जितनी ज़्यादा अमाउंट बचेगी उतनी ज़्यादा बड़ी पार्टी, उतनी ज़्यादा बड़ी खुशी, है ना। तो आपके पास उतनी बड़ी खुशी हो जाएगी। इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनी आपको रिसीव हो रही है वो 2 काम में यूज़ हो रही है, जिसमें से एक काम तो बहुत ज़रूरी था और वो फिक्स है, जो था चालान 200 रुपये का, है ना। और वो मनी जो आपको मिल रही है उसको भी आप 2 हिस्से से देख सकते हो कि कोई एक आपको दोस्त मिला, उसके बाद जेब में 10 रुपये ही हो, ऐसे भी दोस्त होते हैं, है ना। तो उसको कहेंगे तू क्यों ही आया, चला ही जाता इससे बढ़िया, तो है ना, एक तो तेरा एहसान हो गया कि तू आया था, ऊपर से तेरे पास पैसे भी नहीं है, चला जा। तो 10 रुपये वाला कोई दोस्त आएगा तो आपको फ्री कर पाएगा क्या, नहीं। आ रहा था आपके पास, रेडिएशन फॉल भी करवाया पर फ्री नहीं कर पाया। 20 वाला, 30 वाला, 190 वाला भी आएगा तो भी फ्री नहीं करवा सकता। तो कम से कम फ्री ही करवाना है, सिर्फ आपको कोई फ़ायदा नहीं मिले जिसके अंदर, तो आपको कम से कम अमाउंट चाहिए 200 रुपीज़। और अगर थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं, सॉरी, वो तो अपने बना ली, थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा मनी अगर अपने को मिल रही थी तो हमारे लिए बोनस हो गया था। तो इसमें से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ सकते हैं। वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है, मिनिमम एनर्जी जो बाउंड एनर्जी है, बाउंडिंग एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी तो नहीं बोलेंगे इसको, वो अलग टर्म है, वो आपको समझ में आ गई कि 200 रुपीज़ है। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ चुका आपको कि सामने से आने वाला अगर बंदा
अपन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो पक्का ये तो है ही कि जो हम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा रहे हैं वो थ्रेशोल्ड से बड़ी करवा रहे हैं, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही नहीं। तो 200 से बड़े वाले जो लोग आ रहे हो, एक 300 वाला और एक 500 वाला, है ना, मान लो 2 लोग फंसे हुए हैं, अब दोनों को 200-200 चाहिए, एक को 300 वाला फ्री करवा रहा है और एक को 500 वाला फ्री करा रहा है। 300 वाला तो आराम से जाएगा, 100 रुपये है उसके पास। 500 वाला ज़्यादा खुशी से जाएगा, उसके पास कितने बच गए? 300 रुपये बच गए। समझ के बात ना? पर अगर एक और बंदा आ जाए 800 वाला, तो इसकी खुशी और डबल, है ना, इसके पास 600 रुपये आ गया एक्स्ट्रा। समझ रहे हो बात? तो लोग ऐसे नहीं है कि 800 वाले को एक जने को ही देना है पैसे, ये 800 वाला ये नहीं कर सकता, इसके पास 800 रुपये का नोट है, ठीक है, 800 का नोट है, तो असली में थोड़ी चलती है इसी दुनिया में। ऐसा कोई दोस्त देखा तुमने, तुम्हें आके 500 रुपये दे जाएगा कि जा जी ले जिंदगी? वो पहले पूछेगा तेरे को चाहिए कितने, 200 चाहिए तो 200 ही देगा, है ना, आपको 500 देगा ही नहीं। अपने दोस्त पे विश्वास रखा करो। समझ के बात? तो एक साथ ही देने, जितने भी रुपए हैं, जितने हैं उतने एक साथ ही देने हैं, और आपने भी जो बच गए वो खर्च कर रहे हैं तो एक साथ ही कर लेने हैं आपने। पर मिलना कुछ भी नहीं है, इमेजिनेशन से बाहर आ जाना। तो इतना सिंपल सा रूल है ये चीज आइंस्टीन ने बताई है, और आइंस्टीन की इक्वेशन है यही चीज पे, और उसको अपन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन कहेंगे इस चैप्टर की। उसी चीज़ के लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला, ये बात समझाने के लिए कि अगर कोई 300 रुपये देके जाता है और 200 का चालान है तो 100 रुपये की पार्टी होती है। इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ उसको 1905 में, है ना। इसीलिए आपको कई बार मैं ऐसे बताता हूँ, मिल जाता हूँ, दुख होता बस। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखो, ऑन इंक्रीजिंग the frequency nu of light source, the stopping potential increases, which indicates an increase in kinetic energy of photoelectrons, which indicates an increase in kinetic energy of photoelectrons। ये चीज़ हमने लिख दी। अच्छा, इसके साथ एक और लगा लेना वर्ड, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी ट्रू है ना, कि अगर आप डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, पर न्यू नोट से कम मत कर देना, उससे कम कर दिया तो फिर फायदा नहीं। एक ग्राफ बनाना है इसके अंदर, वो बड़े वाला है, और फिर इसका लिखना है रीजन। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन आप लिख लो, मैं बोल देता हूं जस्ट, और आप खुद से भी लिख सकते हो। ऐसे कहना चाहिए सर, खुद लिख लेंगे हम, पर मुझे विश्वास नहीं है। लिखो, एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी means increase in the energy of incident photons, means increase in the energy of incident photons which will impart IMPART a greater amount of energy to photoelectrons। ब्रैकेट में लिखो, this will be used to increase their kinetic energy। This will be used to increase their kinetic energy। फिर नीचे आप ग्राफ बनाओगे, लास्ट टाइम वाला ही ग्राफ बनाना है वापिस से। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला करंट विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। तो पहले मैंने आपको एक
नॉर्मल आई वर्सेस वी वाला ग्राफ बना के दिखाया था, आज फिर बना के दिखा रहा हूं, दोबारा सीख लेना अगर पिछली बार समझ में नहीं आया तो, कि करंट का अप्लाइड पोटेंशियल, ये पोटेंशियल किस पे है, एनोड पे। उस दिन लिखवाया था, आज नहीं लिखवा रहा। ये पोटेंशियल सिर्फ अपने एनोड को देखना चाह रहे हैं, कैथोड की हमें जरूरत नहीं है, हटा लो तो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर तो आप कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाओ, सिर्फ आप लाइट को भेज रहे हो और करंट रिसीव कर रहे हो, आपने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, बैटरी हटा के बस डायरेक्ट एक वायर लगा दी, तो भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। लाइक हमने एग्जांपल में बात करी थी कि 5000 फ्री हो रहे हैं हमारे पास, और उनमें से सपोज एक जगह से 5000 फ्री हो रहे हैं तो दूसरी जगह तक ऐसा नहीं है कि सबके सब पहुंच जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल 4000 पहुंच रहे थे, पर अगर ये पोटेंशियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड है ना, पॉजिटिव साइड में अगर अपन बढ़ाते जाएंगे तो वो पोटेंशियल के साथ साथ में क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। और बढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि वो इस तरह का ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ नहीं आ सकता। ये कौन सा ग्राफ होता है जिसमें इन्फिनिटी तक ये बढ़ती रहेगी तो भी बढ़ती रहेगी, कोई लिमिट नहीं है इसमें, कोई सैचुरेशन नहीं है। पर इसके अंदर फिक्स है ना कि आपने बुला लिया तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ जाएंगे, 5000 बार आएंगे, 6000 तो आ नहीं सकते। जो उसकी वैलेंस शेल में नहीं है इलेक्ट्रॉन, वो थोड़ी ना उखाड़ के बाहर निकाल लोगे, वो नहीं आ सकते बाहर, तो वो तो वैसे ही रहेंगे। और अगर आपने नेगेटिव डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया, देन एक वोल्टेज ऐसी आएगी जिसके ऊपर करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, है ना। एंड दैट नेगेटिव वोल्टेज इज Vs, जानते हो इसको। पिछली बार हमने क्या किया था, यही ग्राफ 3 बारी बनाया था, जिसको दिखाया एक साथ था, 3 बारी बनाया था। पहले ये बनाया, एक इंटेंसिटी I1 पे, उससे बड़ी इंटेंसिटी I2 पे, उससे बड़ी इंटेंसिटी I3 पे, है ना। और हमने क्या देखा था कि इधर वाली साइज तो इंक्रीज आ रहा था, इधर वाली साइड इंक्रीज नहीं आ रहा था। इस बारी क्या होगा, इस बारी क्या होगा देखते हैं। अब आप सपोज करो कि ये फ्रीक्वेंसी न्यू है ना, ये फ्रीक्वेंसी न्यू है। आप अभी लिखना मत, देख लेना पहले, मैं नोटेशन चेंज कर दूंगा। इसको मैं न्यू 1 कह रहा हूं फिलहाल। और इससे छोटी फ्रीक्वेंसी अगर यूज करें, मान लो किसी मेटल के अंदर वर्क फंक्शन है या फ्रीक्वेंसी चाहिए वहां पे 3 हर्ट्ज, अपन एग्जांपल ले रहे हैं 4, 5, 6 हर्ट्ज के, माने कि हर फ्रीक्वेंसी इससे तो बड़ी है, ठीक है। किसी एक फ्रीक्वेंसी पे सपोज कि 4 हर्ट्ज पे ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, 4 हर्ट्ज पे ये वाला रिजल्ट आ रहा है। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया 5 हर्ट्ज पे, तो क्या होगा, आने वाले नंबर ऑफ फोटोन्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी छेड़ रहे हैं, इसका मतलब इंटेंसिटी नहीं छेड़ रहे, ठीक है। तो वो तो सेम रहेंगी, पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। अब एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब थोड़ा सा चेंज यहां पे आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कि इनिशियली बिना पोटेंशियल के भी हो सकता है कि पहले 4000 लोग पहुंच रहे थे, अब हो सकता है कि 4100 पहुंच जाए, थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अगर आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते रहोगे तो अल्टीमेटली तो 5000 ही बनेंगे, है ना, उसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता। ये हो गया, है ना। 4 से नीचे आ जाओ। अगर मैं सपोज 3.5 की बात करूं, अगर मैं 3.5 की बात कर रहा हूं तो भी बनेंगे तो उतनी 5000 ही बनेंगे, पर अब हर किसी की एनर्जी क्या हो जाएगी, पहले से थोड़ी कम। तो पहले अगर 4000 लोग ऑन एन एवरेज पहुंच रहे थे 5000 में से, तो हो सकता है कि शायद थोड़े से कम पहुंचे अपने आप। पोटेंशियल लगाने के बाद तो सारे के सारे पहुंच जाने हैं, वो तो पक्की बात है। ये बातें समझ में आ रही है ना, कॉमन सेंस की बात है ये सारी की सारी। तो थोड़ा सा होना चाहिए बस वो। तो यहां से ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा, बाद में जाकर के सारे मिल जाने। तो आपको राइट साइड में पता चल गया कि अल्टीमेटली सैचुरेशन अमाउंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इनिशियली हल्का सा चेंज आ सकता है। एनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अब ये जो ऑरेंज वाला था ये हमारा 4 हर्ट्ज था, है ना। ग्रीन वाला 3.5 और ब्लू वाला हमारे पास 5 है। इसको रोकने के लिए कुछ एक पोटेंशियल चाहिए। सपोज करो माइनस का 1 वोल्ट, जो भी चीज, जो भी वैल्यू आसान हो समझने के लिए वो आप मान लो। माइनस का 1 वोल्ट चाहिए था हमें इसको रोकने के लिए। अब अगर आपने 4 के बजाय 5 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी भेजी है, तो 5 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, उसको खुशी ज्यादा मिल रही है ना। खुशी ज्यादा मिल रही है तो ज्यादा एक्साइटेड है वो बंदा। तो ज्यादा एक्साइटेड बंदे को रोकने के लिए एनर्जी सेम चाहिएगी, ज्यादा चाहिएगी, ज्यादा चाहिएगी। तो अगर आप -1 वोल्ट भी लगा दोगे तब भी कुछ ना कुछ वहां पे करंट रहेगा। -1 से कुछ ज्यादा, मे बी -1.2 पे टिक जाए, बट -1 से तो ज्यादा ही आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो ना,
तो ये जो है इसकी जो जीरो वाली अमाउंट आएगी वो यहाँ पे कहीं आएगी, तो इसको आप इस तरह से बैक ट्रेस कर सकते हो। दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और सेम ग्रीन वाले में होगा, इन लोगों की एनर्जी कम है ना, 3 हर्ट्ज चाहिए थी, 4 हर्ट्ज मिली थी, 3 हर्ट्ज चाहिए थी, 3.5 मिली है, तो इसको कम खुशी है ना, तो कम एक्साइटेड है ये, तो इसको रोकने के लिए और कम एनर्जी चाहिए। इसका मतलब इसको -1 पे नहीं, -8 पे ही रोका जा सकता है। ऐसे टुकड़ों में बनाएंगे तो ऐसे थोड़ा अजीब सा गंदा सा ग्राफ बन सकता है, एक साथ सिंगल फ्लो में बनाएंगे तो और बढ़िया बन जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे अब लिखते वक्त अपन क्या लिख देंगे, इस फ्रीक्वेंसी को न्यू 1 लिख देंगे, सॉरी इसको न्यू 1, इसको न्यू 2 और इसको न्यू 3, और यहाँ लिख देंगे कि न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। ये कोरस्पॉन्डिंग टू दिस Vs3, ये Vs2 बना लो, ये Vs1, करंट सेम रहेगा। एग्जाम में ऐसे बना के आ सकते हो आप, जब आपको समझ में आ गया तो, है ना। जब समझ में नहीं आया तो इनिशियली शेप खराब होती है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उन सब में यही सिस्टम है। जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो, पहले इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करा के फिर गोले बनाओगे, तो वो गोले टेढ़े मेढ़े बनते हैं, आलू से बनते हैं। एग्जाम में थोड़ी अच्छी शेप बनाया ना। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। आपने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देख लिया, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देख लिया, और अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड हिस्सा इसका, इफेक्ट ऑफ मेटल। ये भी कॉमन सी बात है। मेटल को बदलने से क्या होगा, आपको दोनों चीजें समझने के लिए ना, इंटेंसिटी वाला समझने के लिए क्या पता चला था, सबसे मेन चीज ये थी कि आपको जब ये बता दिया था कि इंटेंसिटी के चेंज करने से चेंज होता क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो आपको बात इजीली समझ में आ गई थी कि सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स ही तो बदल रहे हैं, एनर्जी तो बदल नहीं रही। तो लोग ज्यादा फ्री हो सकते हैं पर खुश एक जितने हैं सारे के सारे। फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा था, आपको पता चल गया कि नंबर तो कुछ नहीं चेंज हो रहा, ना तो कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा, पर एनर्जी बढ़ रही है, अमाउंट ज्यादा मिल रही है उनको, है ना। तो अगर अमाउंट ज्यादा मिल रही है तो लोग उतने ही फ्री होंगे पर खुश ज्यादा होंगे, खुशी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उसकी खुशी को रोकने के लिए दुख भी ज्यादा देना पड़ रहा था, जो कि हमारे पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मेटल के चेंज करने से किस में चेंज आ सकता है और किस में चेंज नहीं आ सकता, ये सोचो। और अब अगर अपन मेटल चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब इंटेंसिटी को भी फिक्स रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स रखेंगे। हम सेम इंटेंसिटी, मतलब कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, और सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब कि सेम रुपीज ही लेकर